सो फ्रेंड्स, क्या आपको ये पता है कि 90% हम ह्यूमंस जो कॉल पर मैसेज पहुंचा नहीं पाते वो हम टेक्स्ट के जरिए बात करके पहुंचाते हैं। सिमिलरली, क्या आपको ये पता है फ्रेंड्स कि हमारा जो ड्रेसिंग सेंस है वो लिंक्ड है हमारे आपके मूड के हिसाब से, आपके और हमारे मूड के हिसाब से। यानी जैसा हमारा ड्रेसिंग सेंस होता है वैसा हमारा मूड हो जाता है। अगर हमारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, वी आर कॉन्फिडेंट एज पर द ड्रेसिंग सेंस, तो हमारे जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो भी कॉन्फिडेंट होती है एंड वी फील हैप्पी। सिमिलरली फ्रेंड्स, ये तो थे 2 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। इसी तरीके से आज हम इस वीडियो में जानेंगे 7 ऐसे साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स और हैक्स जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ को, इवन रियल लाइफ में, आप उसे बेहतर बना सकते हैं। ये 7 सीक्रेट्स जो हैं आपकी रियल लाइफ में बहुत ही काम आने वाले हैं और आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिवली डायरेक्शन देकर आपको मूव करने वाले हैं। सो आइए चलकर देखते हैं। First of all, let me introduce myself. My name is Fukanami Motiwala, here the side as a business coach and as a business consultant. अगर फ्रेंड्स आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज इसी तरीके की आपको डेली ह्यूमन साइकोलॉजिकल, सेल्स रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, मोटिवेशनल रिलेटेड आपको कंटेंट्स मिलते रहेंगे। एंड नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, बिकॉज आप कोई भी ऐसी वीडियो, पावरफुल वीडियोस मिस ना करें। सो फर्स्ट आता है आपका स्टार्ट विद I don't know और I am doing this for the first time। ये कहता है साइकोलॉजिकल हैक, यानी कोई भी एक्टिविटी अगर आप पहली बार कर रहे हैं जिंदगी में तो आपको पहले अपने आप से एडमिट करना है कि यस आई एम डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड जब आप लोगों के सामने आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ कहनी है कि ये मेरी जिंदगी का मेरा पहला डैश, इससे पहले मैंने कभी ये चीज़ नहीं करी, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, आई होप मैं जैसा भी करूँगा आपको पसंद आएगा। यानी मान के चलिए फ्रेंड्स, अगर आप स्टेज परफॉर्म करने जा रहे हैं, आप डांस परफॉर्म करने जा रहे हैं, हो सकता है आपका डांसिंग में पैशन हो और आप डांस परफॉर्म करना तो चाहते हैं, बट आपको हेजिटेशन बहुत हो रही है क्योंकि फर्स्ट टाइम आप इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने आप डांस प्रेजेंट करने वाले हैं। तो आपको कहना क्या है कि ये मेरी जिंदगी का पहला डांस परफॉर्मेंस है, मैंने इससे पहले कभी डांस परफॉर्म नहीं किया, आज मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, आई होप जैसा भी मैं करूँगा वो आपको पसंद आएगा। जब आपने ये चीज़ बोल दी उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, वहाँ पे जितनी भी ऑडियंस होगी, चाहे 100 लोग हों, चाहे 1000 लोग हों या चाहे 10,000 लोग हों, उनकी आपने साइकोलॉजी को चेंज कर दिया। जी, चेंज कर दिया इन द सेंस वो लोग जजमेंटल नहीं होंगे, वो नेगेटिव कमेंट्स पास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही प्रीएम्प्ट कर दिया, राइट। होता क्या है फ्रेंड्स कि जब भी हम सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में कि कोई नया पर्सन कोई नई एक्टिविटी कर रहा है पहली बार, तो हम उसे अप्रिशिएट करते हैं, तो यहाँ पे आपको अप्रिशिएशन मिलेगा। उसके साथ साथ लोग आपको पसंद भी करेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपने ऑनेस्टली बता दिया कि आप पहली बार कर रहे हैं। इसी तरीके से हो सकता है फ्रेंड्स, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर आप स्टेज पे स्पीच देना चाहते हैं तो भी ये आपको फॉर्मूला काम आ सकता है। स्टार्ट विद आई एम डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम और आई डोंट नो। पहले से प्रीएम्प्ट कर लेंगे तो लोग आपको जजमेंट नहीं पास करेंगे एंड आप आराम से, फिर कॉन्फिडेंटली आराम से आप अपना प्रेजेंट कर पाएंगे। सिमिलरली अगर आप कोई स्टेज पे अपना स्पीच देना चाहते हैं, कोई प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ये मेरी ज़िंदगी का मेरा पहला स्टेज परफॉर्मेंस है, इससे पहले मैंने कभी स्पीच नहीं दी, मैं आज बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, बट आई होप जैसा भी मैं करूँगा वो आपको पसंद आएगा। इतना बोल दो, फिर देखो आप अपने आप रिलैक्स फील करोगे एंड आप कॉन्फिडेंटली फिर वो प्रेजेंट कर पाओगे। ये चीज़ आपकी हर जगह एप्लीकेबल होती है, चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ में हो या चाहे पर्सनल लाइफ में हो, हर जगह आपको ये काम आएगा। इवन अगर आप YouTube पे अपना चैनल स्टार्टअप कर रहे हैं एज अ यूट्यूबर, एज अ यूट्यूब एंटरप्रेन्योर, तो भी आप ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन अगर आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, या हो सकता है आप क्रिकेट में आप बॉलिंग करने चाहते हैं, तो जो कैप्टन है उनसे आप पहले ही बोल दिए कि मैं बहुत टाइम बाद बॉलिंग करने आया हूँ, मैंने बहुत टाइम से खेला नहीं है, बहुत टाइम बाद मैं खेलने आया हूँ। होगा क्या, ये चीज़ बोलते ही जो कैप्टन होगा उसकी एक्सपेक्टेशन आपसे थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन वो आपको चीयर अप करेगा। यहाँ पे भी यही होगा, चाहे स्टेज पे हो चाहे कहीं पे भी हो, अगर आप डांस परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ पे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे कि कोई बात नहीं डियर, आप कोई बात नहीं, आप करो, यू कैन डू इट, कम ऑन, तो लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। तो ये चीज़ था। सेकेंड आपका साइकोलॉजिकल हैक जो कहता है, अच्छा सेकेंड से भी पहले आपको ये चीज़ समझनी है कि जो फर्स्ट साइकोलॉजिकल हैक है, अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में है जिसमें पीपल ओरिएंटेड बिजनेस में है आप, लाइक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है आप, वहाँ पे पीपल्स के साथ आपको काम करना है, आपको टीम के साथ काम करना है, तो आपको ये टीम को ये बखूबी ये चीज़ सिखानी है कि पहले से ये प्रीएम्प्ट कर लो। अगर आप स्टेज पे यूजुअली अगर आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, राइट, तो आप स्टेज पे आपको जाना पड़ेगा 1 मिनट के लिए ही सही। अगर आप उसके हेजिटेशन को दूर करना चाह रहे हैं
आपकी जो न्यू पीपल है, तो उन्हें आप पहले से ही प्रीएम्प्ट कर लो कि आप पहले ये चीज़ आप एडवांस में बोल दो, ये चीज़ कि मैं ये ज़िंदगी में मेरा ये पहला परफॉर्मेंस है। इस तरीके से होगा क्या कि वो आने के लिए स्टेजोहॉलिक बन जाएगा। कंपेयर टू, मान के चलिए अगर आप ये प्रीएम्प्ट नहीं करते, होता क्या अल्टीमेटली कि वो स्टेज पे पहली बार आता, लोग उसका मजाक उड़ाते, जजमेंट पास करते कि अरे यार तू, जब तुझे नॉलेज ही नहीं है तो क्यों आया स्टेज पे, पहले नॉलेज लेके आता। तो जजमेंट पास करने से होता क्या, वो नेगेटिव हो जाता स्टेज के लिए कि आज तो मैंने ये काम कर लिया, अब जिंदगी में मैं कभी नहीं करूंगा ये काम। तो ऐसा जैसा ना हो तो पहले ही आप प्रीएम्प्ट कर लिए। सो होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा। सेकेंड आता है साइकोलॉजिकल हैक, जो कहता है कि इंस्टेड ऑफ आर्ग्यू अप्रिशिएट। यानी सिंपल सा मतलब है फ्रेंड्स कि हो सकता है कि आपकी कोई हॉट टॉक हुई हो या कोई आपसे आर्ग्यू कर रहा हो, चाहे आपकी मदर हो, फादर हो, आपके सिस्टर, ब्रदर, आपके बॉस, आपके टीचर, किसी से भी आपकी आर्ग्यू हुई, इस दुनिया में जो एग्जिस्ट करता है उससे अगर आपकी आर्ग्यू हुई, तो आपको यहाँ पर करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो दो ऐसी स्ट्रैटेजीज है जो ज़्यादातर लोगों के मुंह से आपने सुनी होगी। नंबर वन, जो आउटडेट भी हो चुकी है, नंबर वन कि आप मंकी बन जाओ। आप मंकी बन जाओ, सामने वाला अगर आपको सुना रहा है सुनते रहो, वो खुद ब खुद बोलते बोलते चुप हो जाएगा। ये पहली स्ट्रैटेजी है। दूसरी स्ट्रैटेजी जो कहती है कि आप अपोलोजाइज कर लो, सॉरी मैं अब नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा, माफ कर दो मुझे, ये चीज। अब मैं आपको जो एज अ बिजनेस कोच बताने वाला हूँ सबसे आपको डिफरेंट होने वाला है और आपको मजा भी आएगा ये चीज करके, सामने वाले को भी अच्छा फील होगा। आप क्या करें, आर्ग्यू अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अप्रिशिएशन वाला फॉर्मूला यूज करें, यानी सामने वाले को आप अप्रिशिएट करें, जेन्युइन अप्रिशिएट करें। अगर XYZ अगर आपका फ्रेंड है, उसने अगर आपके साथ कोई कोई हॉट टॉक हुई, आपसे वो गुस्सा हो रहा है आपकी किसी बात से, तो आप उसे कह सकते हो कि मुकेश, हमारी याद है लास्ट हम सैटरडे को उस जगह पर मिले थे, तो यार मैंने एक चीज देखी, जो तुमने उस इंसान के साथ जिस तरीके से टैकल किया ना, वो मुझे बड़ा इंप्रेसिव लगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा लगा तुम्हें? तो क्या हुआ इससे, जो आर्ग्यूमेंट थी, आर्ग्यूमेंट से हमने कहाँ ट्रैक किया, चेंज ऑफ माइंड हो गया, यानी स्टेट जो था वो चेंज हो गया, डायरेक्शन ही चेंज हो गई, आर्ग्यूमेंट से अप्रिशिएशन पे पहुंच गया। 2-3 बार अप्रिशिएशन आप करेंगे तो आर्ग्यूमेंट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे अप्रिशिएट करें, लेकिन जेन्युइन, जो भी आपकी उसकी क्वालिटी है, आप पहले ही आपको पता होगा कि उसके यहाँ पर क्या क्या क्वालिटीज है, वो तो क्वालिटी को हाईलाइट करें फिर, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस चीज से क्या होगा कि एक तो साइकोलॉजिकली आर्ग्यूमेंट से, अप्रिशिएशन से स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाएगा। उसके साथ साथ दूसरा फायदा ये होगा कि आप सामने वाले की गुड बुक्स में चले जाएंगे, एंड तीसरा, आप सामने वाले के और करीब आ जाएंगे। तो ये आप अपनी रियल लाइफ में ट्राई करके देखिएगा, आपको काफी मजा आएगा। थर्ड आता है आपका कि इंस्टेड ऑफ रिक्वेस्ट चैलेंज। ये बहुत ही जबरदस्त वर्क करता है। अगर आप कोई XYZ पर्सन से कुछ काम करवाना चाह रहे हैं तो आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, रिक्वेस्ट ना करके उसे चैलेंज दिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये स्टूडेंट लाइफ में बखूबी यूज होता है। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें कि एक XYZ इंसान है, अगर कोई पेरेंट है, वो स्टूडेंट को कहता है, पेरेंट अपने बच्चे को कहता है कि तुम यार पढ़ाई कर लो, तुम कुछ पढ़ते नहीं हो, तुम बोंदू हो, बोंदू को बोंदू रहना चाहते हो क्या, जिंदगी भर ऐसे ही रहना चाहते हो क्या, कुछ पढ़ लो। होगा क्या, आपने उसे रिक्वेस्ट किया, लेकिन रिक्वेस्ट से होगा क्या कि वो अपने आप को हो सकता है एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मैं बोंदू हूँ यार, मैं शायद ना कर पाऊँ, ठीक है, तो वो एक्सेप्ट भी कर लेगा ना, लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन वहीं पे आपने क्या किया, आपने उसे चैलेंज कर दिया कि तुम्हें पता है कि शर्मा जी का जो बेटा है तुमसे ज्यादा वो मार्क्स ला पा रहा है, तुमसे ज्यादा वो एजुकेटेड है, मींस इंटेलिजेंट है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें कुछ भी नॉलेज नहीं है। मतलब अगर आपने क्या किया, मतलब उसे एटलीस्ट उसे चैलेंज करवाया, जस्ट या इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, मतलब किसी तरीके से भी आपने उसे चैलेंज दिया। यानी कि अगर एक स्टूडेंट है अपने सुमित से कहता है कि सुमित तुम यार मार्क्स तो अच्छे ला रहे हो, या तुम सेल्स में परफॉर्म तो अच्छा कर रहे हो, परफॉर्मेंस तो अच्छी है तुम्हारी, रिक्रूट तो तुम लोगों को अच्छा कर पा रहे हो, लेकिन तुम उसे हरा नहीं सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम उसे नहीं हरा पाओगे, लिख के ले लो मुझसे आज। वो क्या होगा फिर, वहीं पे वो ईगो पे ले लेगा। ईगो पे लेने से होगा क्या फ्रेंड्स, वो ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए चैलेंज एक्सेप्ट करेगा कि तू देख भाई, तेरा भाई बनेगा, इसी मंथ तेरा भाई सेल्स में परफॉर्म करेगा, वेल परफॉर्म करेगा, स्टूडेंट ऑफ द ईयर का लेवल अचीव करेगा। तो वो क्या हुआ, इस तरीके से मतलब वो चैलेंज इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स कि आप रिक्वेस्ट ना करके किसी भी इंसान को आप चैलेंज करो। चैलेंज करने से होगा क्या कि वो चैलेंज एक्सेप्ट करेगा ड्यू टू ईगो। एक्सेप्ट करने के बाद जब वो एफर्ट मारेगा तो
एफर्ट डेडिकेशन के साथ मारेगा एंड वो चीज़ को अचीव करेगा। अचीव करने के बाद 90% लोग होते हैं जो ब्लू या रेड पर्सनैलिटी के होते हैं, उनकी एक मीन्स माइंडसेट होता है कि वो चीज़ों को दिखाते हैं, सामने वाले को नीचा फील कराने के लिए वो दिखाते हैं कि देख भाई तेरे भाई ने ये चीज़ अचीव कर ली, कंपेयर टू जो 10% लोग होते हैं जो येलो या ग्रीन पर्सनैलिटी में आते हैं। अब पर्सनैलिटीज़ में किसी और दिन में वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ आती हैं ह्यूमन साइकोलॉजिकली। तो 10% ऐसे लोग होते हैं जिसमें वो होते क्या है, मतलब वो करना तो चाहते हैं बट कहीं ना कहीं वो अपने आप को वीक समझ लेते हैं कि मैं ही नहीं कर पाऊंगा एंड वो वहीं पे रह जाते हैं। तो सिंपल सा मतलब है, अगर आप कोई भी ऐसे बिजनेस में है जिसमें आप पीपल ओरिएंटेड हैं, आप अपनी टीम को मैनेज कर रहे हैं, एज अ टीम लीडर हैं आप, एंड आपको टीम को जो भी आप काम करवाना चाह रहे हैं, तो आप चैलेंज दिए, रिक्वेस्ट ना करके चैलेंज दिए। फिर देखिए क्या आता है, हम एज अ ह्यूमन बींग्स थोड़े से चैलेंजिंग है, ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हम चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड हम ईगो से रिलेटेड बहुत कॉन्शियस हैं। हम कहते हैं ना कि भाई ईगो पे बात नहीं आनी चाहिए, ईगो पे बात मत लेके आना। तो ये होता है, तो ये यूजुअली क्या है कि आप रिक्वेस्ट ना करके चैलेंज करें। ये बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल एक साइकोलॉजिकल हैक है, इसे आप अप्लाई करिएगा। स्पेशली अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं एंड आपके टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मनी ओरिएंटेड है, मटीरियलिस्टिक थिंग्स रिलेटेड उनका माइंडसेट है, रेड पर्सनैलिटी के हैं, एंड आप चाह रहे हैं कि उनसे आप काम करवाना चाह रहे हैं, तो उन्हें रिक्वेस्ट ना करके उन्हें चैलेंज दिए, किसी एक थर्ड पार्टी से उसे कंपेयर कराइए एंड उसे ये चीज़ करिए। फिर देखिए वो कैसे ईगो में आकर वो चीज़ को काम कंप्लीट करेगा, वो भी अचीव करेगा एंड आपका भी काम अचीव हो जाएगा। सो ये था इंस्टेड ऑफ रिक्वेस्ट चैलेंज। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है आपका कि आपको हेल्प, यानी आस्क फॉर एन ईजी हेल्प टू बी अ फ्रेंड। बहुत ही ज़बरदस्त ये साइकोलॉजिकल हैक है। मान के चलिए फ्रेंड्स कि अगर आप किसी से दोस्ती करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर किसी भी एक XYZ इंसान से आप दोस्ती करना चाह रहे हैं, या कोई एक ग्रुप है उसमें आप किसी बॉय गर्ल किसी से भी आप दोस्ती करना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, उससे एक छोटी सी एक हेल्प मांग लिए, एंड वो भी ऐसी हेल्प जो सामने वाले के लिए बड़ी आसान हो, बहुत ही आसान है वैसी हेल्प मांग लिए। एंड हेल्प लेने के बाद जब उसने हेल्प दे दी, उसके बाद आप उसे जेन्युइनली तारीफ करिए, जेन्युइन तारीफ होगा क्या, उससे एक कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा एंड फ्रेंडशिप जोन में आप आ जाएंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मुझे पानी की प्यास लगी है, ठीक है, अब मुझे लगी भी है या नहीं लगी है, वो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, नहीं लगी तो भी मैं चाह रहा हूँ कि मैं उससे दोस्ती करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसे कह सकता हूँ क्या मैं पानी पी सकता हूँ, आपके पास क्या पानी मिल जाएगा, थोड़ा सा पानी मिल जाएगा, मैं ले सकता हूँ। उसने पानी दिया, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया। इसी तरीके से क्या आप मेरी फोटो क्लिक कर सकते हैं, उसने क्लिक कर दिया, फिर उसके बाद जेन्युइनली इंटरेस्ट करो, जेन्युइनली तारीफ करो उसकी कि आपने जिस एंगल से फोटो खींचा ना, बहुत ही अमेजिंग सा एंगल आपने लिया। अगर मैं होता तो आपकी जगह पे मैं बिल्कुल भी ऐसा एंगल ले ही नहीं पा रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा था कि ऐसे फोटो भी लिया जाता है। तो हुआ क्या, आपने उसकी तारीफ करके उसे अपनी नज़रों में थोड़ा बड़ा ऊंचा कर दिया। यहीं पे क्या हुआ फ्रेंड्स, वो आपके फ्रेंडशिप जोन में इंस्टेंट आ गया। तो ये चीज़ थी कि छोटी सी हेल्प आप मांग सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप दूसरा एग्जाम्पल लें तो आपके कोई ग्रुप में जैसा है जिससे आपको पोस्टर बनवाना है एंड आपसे XYZ पर्सन या लेडी से आपकी दोस्ती करनी है, बिजनेस वाइज, पर्सनल वाइज, किसी भी तरीके से। सो आप उन्हें पोस्टर के लिए आप कर सकते हैं अप्रोच कि अब आपको पोस्टर बनाना आता भी है या नहीं आता है, आता है वेल गुड है, ह्यूमन साइकोलॉजी समझे फ्रेंड्स, आप चाह रहे हैं एटलीस्ट उससे फ्रेंडशिप करना, तो आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं कि भाई क्या आप मेरी पोस्टर बनाने में या प्रेजेंटेशन बनाने में हेल्प कर सकते हैं। जब उसने रेडी बोला, हाँ बोला और हेल्प करी, उसके बाद आपको जेन्युइनली तारीफ कर रही है। सो ये था आपका हेल्प का। नेक्स्ट आता है आपका कि फॉर नेगोशिएशंस शो सम डिसअपॉइंटमेंट, यानी अगर आप मान के चले मार्केट में अगर आप जा रहे हैं ना, आप कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस खरीदना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं उतना पे नहीं करके मैं कम पे करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर आप कैसे आप उसे हैंडल करेंगे। जैसे एग्जांपल में ये ब्लेजर है, अब ये ब्लेजर मुझे मार्केट में खरीदने जाना है, मार्केट में हो सकता है ये ब्लेजर 200-300 का हो, 200 दिरहम्स का ब्लेजर है, मेरे पास है भी 200 लेकिन मैं पे नहीं करना चाह रहा, मैं 100 दिरहम्स पे करना चाह रहा हूँ या फिर 150 पे करना चाह रहा हूँ मैं, तो मैं किस तरीके से उसे बोल सकता हूँ। 3 स्टेप्स यहाँ पे यूज करेंगे, कॉम्प्लीमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इन द सेंस, वेल मुझे आपका ये ब्लेजर बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा मुझे ये ब्लेजर, बट 200 दिरहम्स का ये ब्लेजर मैं आप पहले कॉम्प्लीमेंट करें कि वेल मुझे ये ब्लेजर आपका बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा है कलर वाइज,
बट अगर ये 100 दिरहम्स का ब्लेजर होता तो शायद मैं इसे खरीद लेता। बट आपका ब्लेजर है बहुत अच्छा, आपने क्या किया यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, कोई भी सर्विस खरीदने जा रहे हैं, कोई भी मार्केट में, एंड आप चाह रहे हैं कि आप जितना पैसा दे उससे आप कम पैसा दें, नेगोशिएशन अगर आपको करनी है तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। एंड ये चीज़ मैंने खुद ने पर्सनली नोटिस की जब मैंने रियल एस्टेट में मैंने बायर्स को देखा। यूजुअली बायर्स और सेलर्स यूजुअली कुछ ना कुछ नेगोशिएशंस करते हैं, तो मैंने बायर्स के माइंडसेट मैंने थोड़ा सा रीड किया तो मुझे ये चीज़ पता लगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सिमिलरली अपार्टमेंट में भी ये चीज़ वर्क कर सकती है कि आपका अपार्टमेंट है बहुत अच्छा, इंटीरियर वाइज एंड लोकेशन वाइज बहुत सुपर्ब है, बट अगर ये अपार्टमेंट 300,000 दिरहम्स का होता तो शायद मैं इसे खरीद लेता, बट 305 दिरहम्स का मैं खरीद नहीं पाऊंगा। बट आपका अपार्टमेंट है बहुत अच्छा। सो यहाँ पे क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, कॉम्प्लीमेंट। इससे हुआ क्या कि अल्टीमेटली जो भी सामने पार्टी होगी, चाहे वो सेलर हो या चाहे एजेंट हो, दोनों को आपको नेगोशिएशन उन्हें करना ही पड़ेगा, राइट। सो ये साइकोलॉजिकल ट्रिक आप अप्लाई करके देखिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, एंड उसके साथ साथ जब आपको रिजल्ट्स मिले तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आता है आपका 6th कि वी एज ह्यूमन बीइंग्स सपोर्ट वीक एज वेल एज एक्शन ओरिएंटेड, एक्शन टेकर। ये बहुत ही सुपर्ब है साइकोलॉजिकल हैक, यानी ये कहता है फ्रेंड्स कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग्स सपोर्ट करते हैं वीक पर्सन को, वीक भी और जो एक्शन ले रहा है। वीक इन द सेंस मान के चलिए फ्रेंड्स, बॉलीवुड में आपने देखा होगा, बॉलीवुड इंडस्ट्री में जितने भी हीरोज होते हैं, जो डायरेक्टर होता है हीरो का रोल ज्यादातर क्या रखता है, थोड़ा सा वीक रखता है। क्या यानी मतलब एक ग्राफ अगर हम लें तो बिगनर से शुरू करता है, जीरो से टॉप पे पहुंचता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मूवी आपने देखी हो चेन्नई एक्सप्रेस, जो SRK की मूवी थी, उसमें SRK का जो रोल था एज अ राहुल, मीन्स हलवाई वाला था, हलवाई वाले का बेटा था। अब उसे जीरो से टॉप पे दिखाया गया कि उसने शुरू किया था जीरो से, राइट, एंड बहुत ही मीन्स बेस लेवल पे उसने किया था, फिर धीरे 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 आगे बढ़ा लाइफ में, एंड फिर उसने विलन को फाइट किया। तो हुआ क्या, वो वहाँ पर हम किसे सपोर्ट करते हैं, जो जीरो से टॉप पे जा रहा है उसे सपोर्ट कर रहे थे डेफिनेटली, राहुल को, कंपेयर टू जो विलन था, ऑलरेडी उसके पास पावर थी, मनी था, लेकिन हम सपोर्ट वीक पर्सन को कर रहे थे, एंड वो भी वीक जो एक्शन टेकर था, यानी वो मार मार भी खा रहा था एंड वो मार भी रहा था, अल्टीमेटली वो जीता, एट द एंड आपने क्लाइमेक्स में देखा, तो उसे हम सपोर्ट करते हैं। सिमिलरली उसकी दूसरी मूवी जैसे अगर हम देखें जीरो, जो आई थी 2018 में, अब उसकी मूवी में जीरो में भी जो बबुआ सिंह का उसने रोल किया, तो बेस लेवल पे था, हम उसे सपोर्ट कर रहे थे, वीक था, लेकिन फिर वो एक्शन ले रहा था, जब स्पेस में गया, ठीक है, वर्कआउट कर रहा था अनुष्का शर्मा के लिए, सारी चीजें वो कर रहा था, एंड अल्टीमेटली पूरी दुनिया में वो फेमस हो गया। तो हुआ क्या, अल्टीमेटली एक्शन टेकर भी था एंड वीक भी था, तो हम एज ह्यूमन बीइंग्स उन्हें सपोर्ट करते हैं। सिमिलरली अगर हम सेल्फ मेड मिलियनर्स की स्टोरी हम जाने तो धीरूभाई अंबानी जी को हम फॉलो करते हैं, उन्हें हम सपोर्ट करते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें सोनू शर्मा सर, पुष्कर राज ठाकुर सर, सिमिलरली अगर हम एक्टिंग प्रोफेशन की बात करें तो कार्तिक आर्यन है, इसी के साथ साथ सिंगिंग प्रोफेशन की बात करें तो आपका जो दर्शन रावल है, नेहा कक्कड़ है, गुरु रंधावा है, ये सब क्या है, सेल्फ मेड पीपल हैं, इन्हें हम सपोर्ट करते हैं कंपेयर टू जो पर्सन ऑलरेडी एक ऐसे रिच क्लास फैमिली में बिलोंग करता है, रिच क्लास फैमिली से मीन्स उसने जन्म लिया, उसके पास सारे रिसोर्सेज थे। करोड़पति से अरबपति का कोई स्टोरी कवर नहीं करता, स्टोरी हम किसकी कवर करते हैं, रोडपति से लखपति का हम कवर करते हैं, उसे हम सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उससे रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पीपल हम सब वही कैटेगरी में होते हैं, तो हम रिलेट कर पाते हैं कि जीरो से हर्ष से फर्श तक का सफ़र। सो ये मैं फ्रेंड्स आपको बताना क्यों चाह रहा हूँ कि आप कोई भी प्रोफेशन में हो फ्रेंड्स, चाहे आपने रिसेंटली एक बिजनेस स्टार्टअप किया हुआ है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं आप, या कोई भी बिजनेस में हैं आप, तो होगा क्या फ्रेंड्स कि आपकी भी एक स्टोरी बनेगी, राइट, कि हर किसी की जिंदगी में एक स्टोरी होती है, आपकी भी स्टोरी बनेगी, हर ब्रांड की स्टोरी होती है, तो आपकी जो स्टोरी बने तो हर्ष से फर्श तक का जो सफर होगा, तो उसमें आप आगे बढ़ते रहिए, इंप्रूव करते रहिए, लोग आपको सपोर्ट करेंगे। नो डाउट आप वीक हैं, लेकिन एक्शन ले रहे हैं तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे ना, आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। ये था। एंड नेक्स्ट इसी में एक और चीज आती है फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम क्रिकेट की बात करें, दो टीम्स हैं, एक है न्यूजीलैंड एंड एक है ऑस्ट्रेलिया। आप किसे सपोर्ट करेंगे? साइकोलॉजिकली आप उसे सपोर्ट करेंगे जो बैटिंग कर रहा है। न्यूजीलैंड अगर बैटिंग कर रहा है तो आप उसे सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक्शन ले रहा है, वो रन्स बना रहा है, राइट, अटैक कर रहा है, उसे आप सपोर्ट करेंगे। इसी तरीके से दूसरी कोई टीम्स ले लिए, श्रीलंका ले लिए, एक ऑस्ट्रेलिया ले लिए। हो सकता है आप दोनों में से किसी पार्टी को सपोर्ट ना कर रहे हो, किसी को भी आप पर्सनली नहीं जानते हो, ना फेवर कर रहे हो, लेकिन
सपोर्ट उसी को करेंगे जो बैटिंग कर रहा है। तो ये था आपका वी सपोर्ट दोज हु आर वीक एज वेल एज एक्शन टेकर। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट के ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है कि फोकस ऑन स्टार्टिंग एंड एंड। बहुत ही सुपर्ब है ये 7 पॉइंट है लास्ट इस वीडियो का। ये कहता है फ्रेंड्स कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर आप कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो शुरुआत का और आखिरी का पार्ट ही इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट्स की बात करें तो जब वो एग्जाम्स देने जाते हैं तो शुरू का पार्ट जब आंसर लिखते हैं तो स्टार्टिंग का एंड का वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मिडल में आपने क्या लिखा इतना इंपॉर्टेंट मायने नहीं रखता, ना तो चेकर इतना ध्यान देते हैं। तो ये सेम चीज़ होती है हमारी किसी भी प्रेजेंटेशन की बात करें, डांस परफॉर्मेंस अगर आप स्टेज पे देने वाले हैं, मूवी की बात करें, मूवी में क्या होता है स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमें मज़ा आता है, मिडल में इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन एंड में क्लाइमेक्स के लिए हम एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये क्या होने वाला है, हीरो कैसे अब आगे बढ़ेगा और किस तरीके से वो मारकर मीन्स हीरोइन को लेके जाएगा। तो ये क्या है, स्टार्टिंग और एंडिंग मायने रखता है हर चीज़ में। चाहे स्टोरी की बात करें, मतलब आप चाहे प्रेजेंटेशन की बात करें, चाहे कहीं कोई सॉन्ग आप मीन्स प्रेजेंट करने वाले हैं, कोई डांस परफॉर्म करने वाले, ईच एंड एवरीथिंग। तो स्टार्टिंग एंड एंड का वो मायने रखता है। एंड यही सेम चीज़ वीडियो में भी थी। स्टार्टिंग में आपकी एक्साइटमेंट अच्छी थी, जो कहते हैं एक ग्राफ है जिसमें आपकी स्टार्टिंग की एक्साइटमेंट अच्छी थी यानी यू। अब हो क्या रहा है, आप देखेंगे यू बन रहा है, राइट। फिर यू टर्न आया, फिर वापस एक्साइटमेंट धीरे कम हुई, वापस बढ़ गई एंड में क्लाइमेक्स में। सो आपको ये साइकोलॉजिकल हैक्स क्लियर हुए होंगे। आइए क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से साइकोलॉजिकल हैक्स हमने जाने। नंबर 1 हमने जाना कि हमें फोकस कहाँ करना है, जो अभी हमने जाना कि स्टार्टिंग एंड एंड पे फोकस करना है, मिडिल का इतने मायने नहीं रखता। सेकेंड हमने देखा कि स्टार्ट विद आई डोंट नो या आई एम डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले से प्रीएम्प्ट कर लेंगे तो लोग जजमेंटल नहीं होंगे ना, आप आराम से अपने प्रेजेंट कर पाएंगे। थर्ड आता है आपका अप्रिशिएट इंस्टेड ऑफ आर्ग्यू। फोर्थ आता है आपका किसी से कुछ काम करवाना हो तो रिक्वेस्ट ना करो, उसे चैलेंज दो। फिफ्थ आता है आपका कि वी एज ह्यूमन बीइंग्स सपोर्ट वीक एज वेल एज एक्शन टेकर। वीक भी है एंड एक्शन टेकर भी है। जैसे जीरो की बात करी हमने मूवी की, कोई भी मूवी XYZ आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कि आस्क फॉर एन ईजी हेल्प टू बी अ फ्रेंड। छोटी हेल्प मांग लिए, अगर आप उसके दोस्त बनना चाहते हैं किसी के भी, तो आप छोटी से छोटी ऐसी हेल्प मांगिए जो सामने वाले के लिए बड़ी आसान हो एंड फिर उसे कॉम्प्लीमेंट करिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है आपका कि फॉर नेगोशिएशन शो सम डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट 3 स्टेप्स में, कॉम्प्लीमेंट करें, डिसअपॉइंटमेंट शो करें, अगले दिन कॉम्प्लीमेंट करें। तो जिस रेट पे आप लेना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं, वो रेट पे आपको मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है एम्प्लॉयर जो भी होगा वो इसी एक्सपेक्टेशंस पे आ जाए, तो उसके लिए आपको ये 3 स्टेप्स आप यूज कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, कॉम्प्लीमेंट। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको ये चीज़ बोलनी है। सो ये 7 साइकोलॉजिकल हैक्स एज अ सीक्रेट्स जो रियल लाइफ में अप्लाई होते हैं वो आपको क्लियर हुए होंगे। अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिए, बिकॉज इसी तरीके के आपको मोटिवेशनल वीडियोस, बिजनेस रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। अगर आप चाह रहे हैं हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट में आप लिखकर हमें बता सकते हैं, वी विल कंसिडर दैट। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू गो आत्मनिर्भर।